नमस्कार, श्री राधे। पिछले एपिसोड में हम लोगों के सामने कुछ प्रश्न आए थे। आइए आज उन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि वो प्रश्न कौन कौन से थे। तो स्त्री संभोग किस लिए करती है। अगला क्वेश्चन था कि पुरुष के साथ संघर्षण होने से क्या स्त्री की खुजली मिट जाती है या नहीं। तो आइए इन सब सवालों पर चर्चा करते हैं, इनके उत्तर देखते हैं कि क्या हैं महर्षि वात्स्यायन के अनुसार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों तक भी साझा ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी काम सूत्र का ज्ञान मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं कि यदि स्त्री को मात्र अपनी खुजली ही मिटानी है तो वो अन्य उपयोगों से भी शांत की जा सकती है। उसे तो चुंबन, आलिंगन, क्षत, प्रहरण आदि रति पैदा करने वाली क्रियाओं के कारण पुरुषों के साथ संभोग करने में वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी एक को एक दूसरे की आनंदानुभूति का ज्ञान नहीं हो सकता है, और ये बात पूछकर भी निश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानसिक आनंद शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कैसे मान लिया जाए कि स्त्री को पुरुष के समान संभोग सुख नहीं प्राप्त होता। इसका समाधान करते हुए एक महर्षि लिखते हैं कि स्खलित हो जाने के बाद पुरुष का संवेग समाप्त हो जाता है और फिर स्त्री की आवश्यकता नहीं महसूस हुआ करती। लेकिन स्त्री की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। इस संबंध में एक बात ये भी है कि बहुत देर तक वेग से संभोग करने वाले पुरुष से स्त्रियां अनुराग रखती है। इसके विपरीत शीघ्र स्खलित होने वाले पुरुष की निंदा करती है। इसलिए स्त्रियां जब पुरुषों को प्यार करें तो समझ लेना चाहिए कि उन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर आप ज़्यादा देर तक संभोग की क्रिया करते हैं तब स्त्रियां संतुष्ट होती हैं। यदि आपका वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि स्त्री मुझसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुई है। ये ठीक नहीं, क्योंकि स्त्री के अनुराग करने से ये सिद्ध नहीं होता कि उसकी भोगेच्छा पूरी हो गई। ये स्वाभाविक बात है कि यदि काफ़ी देर तक संभोग किया जाएगा तो काफ़ी देर तक स्त्री की खुजलाहट शांत रहने से वह पुरुष से अनुराग तो रखेगी ही, इसलिए अनुराग भोगेच्छा पूर्ति का कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि अगर संभोग के बाद स्त्री आपसे अनुराग रखती है, प्रेम करती है, तो पुरुषों को ये नहीं समझना चाहिए कि स्त्री को संभोग सुख का पूर्ण आनंद मिला है। प्रमाण के लिए आचार्य कहते हैं कि पुरुषों के साथ संभोग करने से स्त्रियों की खुजली मिटती है और चुंबन, आलिंगन आदि मैथुन की सहायक क्रियाओं से मिलकर वही संभोग सुख कहलाती है। पुरुष जिस समय अस्खलित होने लगता है उस समय उसे आनंद आता है और अस्खलित होने पर समाप्त हो जाता है, किंतु स्त्री को संभोग प्रारंभ होते ही निरंतर आनंद की अनुभूति होती रहती है। ये मानी हुई बात है कि भोगेच्छा और भोगानंद ना हो तो कभी भी गर्भ स्थिर नहीं हो सकता। इस बात पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि स्त्री को लगातार आनंद की अनुभूति हुआ करती है तो क्या वजह है कि संभोग के प्रारंभ में जब पुरुष उत्तेजित होकर छटपटाता है तो स्त्री शांत रहती है, नक्षत, दंतशत, कूच मर्दन का भी निषेध करती रहती है और अंत में वो वही चाहती है कि पुरुष संभोगरत रहे। ऊपर जो भी लिखा हुआ है उस पर यह प्रश्न उठता है कि अगर स्त्री पुरुष के साथ संभोग करना ही चाहती है, संभोग सुख ही प्राप्त करना चाहती है, तो फिर संभोग की शुरुआत में वह नक्षत, दंतशत आदि प्रहारों को या उसके कूच मर्दनों को या पुरुष द्वारा स्त्री को किया गया प्रेम वो क्यों अस्वीकार करती है, वो क्यों मना करती है और बाद में स्त्री पुरुष से संभोगरत होना चाहती है। इससे तो यही मालूम होता है कि ये कहना भूल है कि स्त्री को आदि से अंत तक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही सामान्य उदाहरण है कुम्हार के चाक या लट्टू में यद्यपि घूमने की क्रिया निरंतर जारी रहती है, लेकिन आरंभ में
उसकी गति मंद रहती है, धीरे धीरे बढ़कर बहुत तेज हो जाती है और अंत में गति बंद हो जाती है। इसी प्रकार स्त्री की भोगेच्छा भी प्रारंभ में मंद होकर धीरे धीरे तीव्र होती जाती है और स्खलन के बाद वह शांत हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि संभोग के प्रारंभ से लेकर वीर्य स्खलन तक स्त्री की भोगेच्छा निरंतर बनी रहती है। संभोग के अंत में वीर्य स्खलित होने पर भी पुरुष को संभोग सुख प्राप्त होता है, किंतु स्त्रियों को आरंभ से ही सुखानुभूति होने लगती है और स्खलन हो जाने पर ठहरने की इच्छा होती है। अंत में आचार्य वात्स्यायन अपना मत देते हैं कि इससे यही समझना चाहिए कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी सुरतांत में सुख की अनुभूति हुआ करती है। समान जाति और समान प्रयोजन में संलग्न स्त्री पुरुष का सुख एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकता है। आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसी तरह आपके लिए कामसूत्र की नई नई जानकारियों को मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अपने जानने वाले लोगों तक भी साझा ज़रूर करें, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि कामसूत्र का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तब तक के लिए श्री राधे।